आप मोहित शर्मा ये हैं जो शहीद पैराशूट को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग आज 1 मई प्रातः 11 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं अम्बेडकर भवन बुद्ध विहार सेक्टर 3 में आप देख रहे हैं। आज शहीद बेटे को आज श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। उनका परिवार है पूरा और जानेंगे उनके परिवार से आपके बेटे यहाँ पर जिस तरह से आज श्रद्धांजलि दी गई है। तो पहले तो मैं एक बहुत उसमें एक ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो देश के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहे थे। इस अवसर में कहीं ना कहीं उनको एक क्षति हुई है, तो इस क्षति के लिए मैं ईश्वर से एक विशेष प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? जी सर। मैं क्या कह सकता हूँ, बेटा तो देश के लिए शहीद हो गया। अब बच्चे अपने अपने काम पे कैसे लगेंगे, कैसे नहीं करेंगे, मैं यही कहता हूँ। इस तरह से हमारे मोहित भाई ने कहीं ना कहीं जो देश के लिए तैयार हो रहे थे, देश की रक्षा सुरक्षा करने के लिए ट्रेनिंग के दौरान कहीं हादसा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, मैं तो कहता हूँ ऐसा सही बेटा सबको दे। और हमारे तो पूरा परिवार ही देश के लिए था। हमारे दादा आज़ाद हिंद फौज में थे, पिताजी पुलिस में थे, मैं भी सरकारी हूँ, मेरा बेटा पायलट है इंडियन नेवी। तो हम तो देश की सेवा करते आ रहे हैं शुरू से, और यही कामना करते हैं कि आगे भी हमारे परिवार में देश की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहे। 8 साल हो गए थे। 8 साल बेटे को हो गए थे जी। इसको 8 साल नौकरी हो गई थी। ये पैराशूट कमांडो में था, तो विशेष ट्रेनिंग के लिए गया था। विशेष ट्रेनिंग के लिए गए। तो वहाँ पे क्या हुआ था? क्या इनको इनके जो पैराशूट कमांडो होते हैं, इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। इनको ये सिखा रहे थे कि आपके पास हथियार नहीं है तो आप कैसे बचाव करोगे, दुश्मन आ जाए तो उसको कैसे मारोगे, आप कैसे बचाव करोगे। तो वो ट्रेनिंग चल रही थी इसकी बॉक्सिंग वाली। जी। तो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग में इनको यहाँ पंच लगा और उसमें ये शहीद हो। ठीक। भाई मोहित ने अपने देश के लिए जो लड़ रहे थे, देश के लिए जो लड़ने के लिए तैयार हुए थे, आप सेना में गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे भाई के लिए? जी। ऐसे भाई सभी को मिले, ऐसी माता पिता को, सभी को ऐसे बच्चे की प्राप्ति हो जो देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए रेडी रहते हैं। और ये हमारा जो ये भाई थे, ये देश के उस सुरक्षा बल में थे, उस स्पेशल फोर्स में थे जिनका नाम आपने स्पेशल जो स्ट्राइक्स होती हैं, जैसे उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं, तो उनके लिए जो स्पेशल कमांडोज होते हैं ये वो थे। इन्होंने 8 साल तो अपनी सर्विस की है। इन्होंने चीन बॉर्डर पे भी 3 साल अपनी बर्फीले तूफ़ानों में और इतनी ऊंचाई पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। और अभी ये इनकी और स्पेशल ट्रेनिंग्स चल रही थी, तो इनकी लगभग कंटिन्यूसली हर समय ट्रेनिंग ही चलती रहती थी इनकी। उसी दौरान ये इस तरह की हमारी हृदय विदारक घटना हमारे साथ हुई है। और परिवार इससे बहुत ज़्यादा शोक में तो है ही। बाकी प्रशासन और हमारे सरकार मदद कर रही है कुछ? सरकार की तरफ से अभी आश्वासन ये है कि जैसे जैसे कागजी कार्रवाई पूरी होगी, हम ऐसे हम उससे करते चले जाएंगे। जी। जी, हमें यही है कि अभी कागजी कार्रवाई वो कह रहे हैं, अभी कागजी कार्रवाई चल रही है। तो मदद में है सरकार अभी? सरकार का ये है कि उन्होंने कहा है कि जो प्रावधान है उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी मदद करेंगे। हमने हालांकि सरकार से अपनी जो दरख्वास्त है वो हमने उनको दे भी दी है। जी। आप जो हमारे उसमें योगदान कीजिए, हमारे साथ जो घटना हो चुकी है उसमें हमारे साथ खड़ी रहिए। हमें सभी का साथ चाहिए, पूरे क्षेत्र का, पूरे प्रशासन का, सभी का।
देखा जाए कि एक सिपाही जो हमारे देश के लिए लड़ रहे थे और देश के लिए देश की सेना में थे, भाई मोहित जी, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आज वो कहीं न कहीं देश के लिए ट्रेनिंग के चलते कहीं न कहीं कोई हादसा हुआ और वो वीर गति को प्राप्त हुए। जी। देखो, मोहित शर्मा एक बच्चा, होनहार बच्चा था। जी। उसने बचपन से ही बहुत ही मेहनत करके ये आगे बढ़ा हुँ, और ये कम उम्र में यानी 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गया था। हुँ, और भर्ती होने के बाद में ये कई जगह इसने अपनी ड्यूटी निभाई। हुँ, इसकी पोस्टिंग फ़िलहाल आगरा में थी, हुँ, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इसकी शादी हुई, यानी 5 फरवरी की शादी थी। हुँ, और मार्च यानी होली के बाद में ये अपनी ड्यूटी पर वापस गया। हुँ, तो वहाँ जा कर के इसने सोचा कि मैं कुछ और आगे बढ़ूँ और कुछ नया सीखूँ। हुँ, सीखने की वजह से ये ट्रेनिंग लेने के लिए हिमाचल आगरा से पहुँच गया जी, और वहाँ ट्रेनिंग इसकी 5 तारीख से चालू थी और 40 दिन के लिए ट्रेनिंग थी इसकी, क्योंकि इसे कुछ और बढ़ना था आगे, कुछ नया सीखना था। हुँ, तो उस ट्रेनिंग के दौरान ही इसने जो ट्रेनर थे या इसके जो साथी थे जो आपस में मुक्का चला रहे थे या मार्शल आर्ट की या जो भी कुछ ट्रेनिंग थी इनकी, हुँ, उसमें बताते हैं कि पंच इनके कान के पीछे लगा और ये धराशायी कुछ टाइम हो गए। पता नहीं इनकी कोई नस में कमी आई, क्या हुआ। तो हमें तो यही संदेश मिला था कि भाई ये हादसा हो गया और आपका लड़का शहीद हो गया। तो हम तो परमात्मा से, परमपिता परमात्मा से यही दुआ रखते हैं कि भविष्य में जो भी सरकार होगा, कुछ मदद कर रही है सरकार की हाँ, तरफ सरकार से? बोल रही है कि जो हमें करना है हम तो करेंगे ही करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, उड़ाने की चिंता करने की कोई बात नहीं। पूरा अपनी पक्ष कार्रवाई पूरी पूरा करो, कागज कार्रवाई। सहयोग कर रही है सब? हाँ, सरकार सहयोग करेगी, सेंट्रल सरकार भी है, आपके हरियाणा कौन प्रदेश सरकार भी है। आपके कौन लगते हैं? हमारा ये भांजा लगता है। भांजे लगते हैं, मामा जी हैं। हाँ,